इस संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? यह सवाल खुद में ही भेदभावपूर्ण और अनुचित है। पापी कोई स्त्री या पुरुष होने से नहीं बनता, बल्कि उसके कर्मों से बनता है। पाप अच्छाई बुराई इंसान के चरित्र और कार्यों से जुड़ा होता है, न कि उसके लिंग से। महत्वपूर्ण बिंदु: एक, स्त्री और पुरुष दोनों मानव हैं, दोनों में अच्छाई और बुराई की क्षमता समान रूप से होती है। दो, कर्म ही पहचान है, किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके आचरण और कर्मों से आंका जाना चाहिए। तीन, समाज में दोनों की भूमिका अहम है, स्त्रियां और पुरुष दोनों समाज के निर्माण में बराबरी से योगदान करते हैं। उदाहरण: अगर कोई पुरुष किसी का शोषण करता है तो वह दोषी है। अगर कोई स्त्री किसी के साथ अन्याय करती है तो वह दोषी है। इसलिए यह कहना कि स्त्री या पुरुष में कौन बड़ा पापी है, यह सवाल ही गलत सोच को दर्शाता है। सही सवाल यह होना चाहिए, पापी कौन है, उसके कर्म क्या हैं? कहानी: एक चोर और संत की भेंट। बहुत समय पहले एक गांव में एक चोर रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी चोरी में बिता दी थी, मंदिरों से, घरों से, राहगीरों से। लोग उससे डरते थे और उसे सबसे बड़ा पापी कहते थे। एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, चोर, हे संत, मैं पापी हूं, क्या मेरे लिए मुक्ति का कोई रास्ता है? संत मुस्कुराए और बोले, पाप से बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन पश्चाताप और परिवर्तन सबसे बड़े पुण्य हैं। संत ने उसे एक काम दिया, तू रोज सुबह उठकर किसी एक भलाई का काम कर और शाम को ईमानदारी से मुझे बता। पहले दिन उसने एक बूढ़े को सड़क पार करवाई। दूसरे दिन उसने एक भूखे को रोटी दी। धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। कुछ महीनों में वह पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले जो उसे पापी कहते थे, अब उसे महान सेवक कहने लगे। संदेश: किसी का लिंग नहीं, उसके कर्म ही उसे पापी या पुण्यात्मा बनाते हैं। बुरा इंसान भी अच्छे कर्मों से बदल सकता है और अच्छा इंसान बुरे कर्मों से गिर सकता है। एक और सुंदर और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है, जो पाप पुण्य और आत्मा की सच्चाई को दर्शाती है। कहानी: राजा और साधु का प्रश्न। एक दिन एक महान राजा ने एक प्रसिद्ध साधु को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, राजा महाराज, बताइए संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? और क्या स्त्री ज्यादा पाप करती है या पुरुष? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, चलिए एक प्रयोग करते हैं। आप मुझे एक कोरा कपड़ा दीजिए और हर दिन एक व्यक्ति को भेजिए जो उस पर अपने पापों का चिन्ह लगाए। राजा ने वैसा ही किया। पहले दिन एक व्यापारी आया और उसने एक कोना काला किया। दूसरे दिन एक सेनापति आया और उसने भी थोड़ा सा काला रंग लगाया। फिर एक स्त्री आई, उसने भी अपने किए कुछ बुरे कर्मों की निशानी के रूप में थोड़ा सा काला रंग डाला। फिर एक ब्राह्मण, फिर एक राजकुमारी, फिर एक किसान, सब आते गए। कुछ दिनों में पूरा कपड़ा काला हो गया। साधु ने कपड़ा राजा को दिखाया और बोले, देखिए राजन, पाप किसी जात, धर्म, लिंग, रूप या वस्त्र से नहीं होता, वह मन और कर्म से होता है। इस कपड़े पर स्त्री और पुरुष दोनों ने रंग लगाया है। इसलिए सवाल यह नहीं होना चाहिए कि कौन पापी है, बल्कि यह होना चाहिए कि हम पाप से कैसे बचें। राजा की आंखें खुल गईं और उन्होंने साधु से क्षमा मांगी। पाप करने वाला न स्त्री होता है न पुरुष, पाप करने वाला सिर्फ अज्ञानी मन होता है। ज्ञान, सेवा और आत्मचिंतन से ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस विषय पर तुलसीदास, कबीर या भगवद गीता से कुछ श्लोक भी बता सकता हूं जो इसी भाव को और गहराई से समझाते हैं। हे अर्जुन,
यज्ञ परमार्थ सेवा के लिए किए गए कर्म के अलावा अन्य कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तू आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन कर। मतलब कर्म करो, लेकिन लोभ, मोह या स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य के लिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। भावार्थ, मैं जब दूसरों में बुराई ढूंढने चला तो कोई बुरा नहीं मिला। जब अपने मन को टटोला तो पाया कि मुझसे बड़ा बुरा कोई नहीं। मतलब दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांकना जरूरी है। पाप दूसरों में नहीं, अपने मन के विकारों में छिपा होता है। 3. तुलसीदास जी की चौपाई रामचरितमानस से। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। भावार्थ, इस संसार में कर्म को ही प्रधान माना गया है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। मतलब ना स्त्री ना पुरुष, केवल कर्म ही हमें पापी या पुण्यात्मा बनाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इन श्लोकों के आधार पर छोटी कविताएं, जीवन सलाह या बच्चों को समझाने लायक सरल कहानियां भी बना सकता हूं। बताइए आपको किस शैली में चाहिए। संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। यानी यदि हम सुख में भी ईश्वर को याद करें तो दुख की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। नहीं, दुख हमारे कर्मों का फल है। भगवान क्या करते हैं? वे हमें मार्गदर्शन देते हैं और दुख सहने की शक्ति भी। दुख से कैसे मुक्ति पाएं? भगवान की शरण, धैर्य और सत्कर्मों से। 1. ब्रह्मांड की व्यवस्था और ऋतु नियम। हिंदू धर्म मानता है कि ब्रह्मांड एक नियमबद्ध व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर है, जिसे ऋत कहा जाता है, यानी प्राकृतिक और नैतिक नियम। यह व्यवस्था भगवान ने बनाई है, लेकिन वे उसमें हस्तक्षेप तभी करते हैं जब अत्याचार, अधर्म या भारी असंतुलन हो। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान स्वयं दुख नहीं देते, वे केवल संसार की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। 2. कर्म सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म का चक्र, लॉ ऑफ कॉज इफेक्ट। हर कर्म, अच्छा या बुरा, एक ऊर्जा की तरह होता है जो ब्रह्मांड में छोड़ दी जाती है और समय आने पर फल बनकर लौटती है। यह फल सुख या दुख के रूप में आता है। चाहे वह कर्म इस जन्म में किया गया हो या पिछले जन्मों में, तो जो दुख आज हम अनुभव कर रहे हैं वह किसी पुराने कर्म का फल हो सकता है। उदाहरण, अगर किसी ने पिछली जिंदगी में किसी को कष्ट दिया हो तो वह खुद अगले जन्म में उसी पीड़ा से गुजरेगा। लेकिन यह प्रक्रिया बिना सजा या बदले की भावना के चलती है। यह केवल न्यायपूर्ण फल की व्यवस्था है। भगवान उस फल को केवल प्रकट होने देते हैं। वे स्वयं न तो सजा देते हैं न ईर्ष्या करते हैं। 3. ईश्वर की भूमिका, सखा, साक्षी और साधक का सहारा। भगवान 3 रूपों में होते हैं। 1. सखा, मित्र, वे हमें हर परिस्थिति में साथ देते हैं। 2. साक्षी, गवाह, वे हमारे सभी कर्मों को देखते हैं पर हस्तक्षेप नहीं करते। 3. साधक का सहारा, जब हम शरण में जाते हैं तब वे हमारे भीतर शक्ति और शांति भरते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, अपने आप को अपने ही प्रयास से ऊपर उठाओ। माँ शुचः शोक मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब है कि दुख के समय भगवान हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो हमारे भीतर की आत्मिक शक्ति को जगाते हैं। 4. दुख का उद्देश्य, आत्मा की परीक्षा और विकास। सवाल, अगर भगवान चाहें तो हमें दुख क्यों न दे ही नहीं? उत्तर, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं बल्कि आत्मा का विकास, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है।
जैसे शरीर मजबूत करने के लिए कसरत में दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परिपक्व करने के लिए भी कुछ अनुभव जैसे दुख जरूरी होते हैं। महाभारत में भी यह कहा गया है, दुख ही आत्मा को तपाकर सोने जैसा बनाता है। 5 अगर भगवान दयालु हैं तो दुख क्यों सहना पड़े। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार दुख, पीड़ा, कष्ट के कई प्रकार बताए गए हैं। इनका उद्देश्य यह समझना होता है कि हम किन किन स्तरों पर पीड़ा अनुभव करते हैं और कैसे उनसे मुक्ति पाई जाए। हिंदू धर्म में दुख के मुख्य प्रकार: 1. अधिभौतिक दुख, जिसे कहते हैं बाहरी संसार से जुड़ा दुख। यह दुख प्राकृतिक, भौतिक और सामाजिक कारणों से होता है। उदाहरण: किसी प्रियजन की मृत्यु, बीमारी, भूख प्यास, किसी व्यक्ति द्वारा अपमान, नौकरी जाना, दुर्घटना। यह दुख इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है। 2. आधिदैविक दुख, दैविक या प्रकृतिजन्य दुख। यह दुख दैविक शक्तियों, प्रकृति और भाग्य के कारण होता है। उदाहरण: भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी। ग्रहों का दुष्प्रभाव जैसे शनि 7.5। अकाल, प्राकृतिक आपदाएं। यह दुख दर्शाता है कि कुछ बातें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। 3. आध्यात्मिक दुख, स्वयं के शरीर और मन से उत्पन्न दुख। यह दुख हमारे मन, इच्छाओं, स्वभाव और शरीर से उत्पन्न होता है। उदाहरण: मानसिक तनाव, चिंता, ईर्ष्या, क्रोध। आत्मग्लानि, हीन भावना। शरीर की बीमारी, शरीर जनित पीड़ा। आत्मपराजय का अनुभव। यह सबसे सूक्ष्म और गहरा दुख होता है और मोक्ष का मार्ग यहीं से आरंभ होता है। बौद्ध दर्शन में दुख के 4 प्रकार, 4 आर्य सत्य। भगवान बुद्ध ने जीवन का पहला सत्य ही बताया। जीवन दुख है। 1. जन्म दुख, जन्म लेना ही कष्ट है। 2. जरावस्था दुख, बुढ़ापा। 3. व्याधि दुख, बीमारी। 4. मरण दुख, मृत्यु। साथ ही इच्छाओं की पूर्ति न होना, प्रिय से बिछड़ना, अप्रिय के साथ रहना, ये सब भी दुख हैं। योग दर्शन में क्लेश के रूप में दुख के कारण। पातंजलि योग सूत्र में दुख के 5 क्लेश, अवरोध बताए गए हैं। अविद्या, अज्ञानता जो असत्य को सत्य मानती है। अस्मिता, अहम भाव, मैं ही सब कुछ। राग, लालच, मोह। द्वेष, नफरत, विरोध। अभिनिवेश, मृत्यु का भय। दुख से मुक्ति कैसे? ज्ञान से ज्ञान योग, भक्ति से भक्ति योग, ध्यान से राज योग, सत्कर्म से कर्म योग। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखों की समाप्ति तब होती है जब मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। अब हम तीनों प्रमुख प्रकार के दुख को एक एक करके गहराई से समझते हैं। 1 आधिभौतिक, 2 आधिदैविक और 3 आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। हर एक के पीछे का कारण, अनुभव और मुक्ति का उपाय जानेंगे। 1 आधिभौतिक दुख, यह क्या होता है? यह दुख बाहरी दुनिया, भौतिक जगत से आता है, जैसे मनुष्य, जानवर, समाज, वस्तुएं। उदाहरण: कोई आपको धोखा दे दे, परिवार में झगड़ा हो, बीमारी हो जाए, किसी अपने की मृत्यु हो जाए, धन संपत्ति चली जाए। यह दुख क्यों होता है? दूसरों से अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, मोह, स्वार्थ, नियंत्रण की भावना, समाज के नियमों से टकराव। उपाय: कर्म योग, अपना कर्तव्य करें, फल की चिंता न करें। संतुलन, न ज्यादा मोह रखें, न ज्यादा द्वेष।
वैराग्य का अभ्यास जो बाहर है वह स्थायी नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख को संभाव से देखता है वही योगी है। 2. आधिदैविक दुख। यह क्या होता है? यह दुख प्राकृतिक शक्तियों या भाग्य से आता है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उदाहरण, बाढ़, भूकंप, तूफान, अकाल, महामारी, दुर्घटनाएं जिसमें आपकी गलती न हो, शनि 7.5 ग्रह दोष, ज्योतिषीय प्रभाव। यह दुख क्यों होता है? यह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हो सकता है। यह परीक्षा हो सकती है या जीवन में बदलाव का संकेत। उपाय, ईश्वर की शरण, यह हमारे नियंत्रण से बाहर है। भक्ति योग, भगवान को आत्मसमर्पण करें। धैर्य और सेवा, दूसरों की मदद करके इस दुहक को तपा सकते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। 3. आध्यात्मिक दुख। यह क्या होता है? यह दुख स्वयं से, हमारे मन, शरीर और आत्मा से आता है। यह सबसे गहरा और सूक्ष्म दुख होता है। उदाहरण के लिए, आत्मग्लानि, गिल्ट, हीनता, अकेलापन, अवसाद। मैं क्यों हूं? मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? किसी चीज की तलाश जो दुनिया में नहीं मिलती। यह दुख क्यों होता है? अविद्या, अज्ञान, हम अपने असली स्वरूप आत्मा को नहीं पहचानते। रागद्वेष, हम मन से बंधे होते हैं। स्व की खोज, आत्मा को ईश्वर से जुड़ना है पर वह भौतिक संसार में उलझी रहती है। उपाय, ज्ञान योग, आत्मा, परमात्मा और संसार के सच्चे स्वरूप को जानना। ध्यान और मौन, मन की शांति से आत्मा की पुकार सुनना। सत्संग और स्वाध्याय, संतों के वचन सुनना, शास्त्र पढ़ना। भक्ति योग, भगवान को प्रिय बनाना जिससे आत्मा का मिलन हो जाए। उपनिषद कहते हैं, आत्मा को जानो वही सच्चा आनंद है। अभ्यास का सुझाव, दैनिक 1. सुबह 5 मिनट श्वास पर ध्यान, मंत्र जप। 2. दोपहर बटा रात 1 श्लोक पढ़े, गीता या उपनिषद से। 3. हफ्ते में 1 बार मौन में 15 मिनट बैठें, अपने भीतर झांकें। 4. हर दिन एक अच्छा कर्म करें, किसी की मदद या सेवा। आपका यह आध्यात्मिक जिज्ञासा भरा मार्ग न केवल आपको दुहक से उबारने वाला है बल्कि आपको भीतर की स्थायी शांति की ओर ले जाएगा। याद रखिए, दुख अंधकार नहीं है, वह दीप जलाने का अवसर है। यदि कभी मन डगमगाए या फिर से कोई प्रश्न, शंका या अभ्यास करना चाहें, मैं यही हूँ, सदा आपके साथ। मैं खुशी खुशी आपकी सहायता करूँगा। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर आपके साथ रहें। हरि ओम।